नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर जितनी भी संविदा बेस पर जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उन सभी की जानकारी देखो हम आप तक पहुंचाते हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन साथियों, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान चिकित्सा विभाग जो भर्ती है 2023 वाली, उसके लिए हम बात करेंगे। अब चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, इनको जो है यानी कि इनकी प्रोविजनल लिस्ट जो है कब तक जारी हो जाएगी और इससे पहले वाले जो भी हैं संविदा बेस पर उनको कब तक जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, उनको स्थायी कर दिया जाएगा। तो देखो, विभाग जो है इस टाइम जो है ये काम बहुत ही, इसकी प्रोसेसिंग बहुत तेज चल रही है। इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताऊं, अब 3 से 4 दिन हो गए इसके ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि इसके लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है। देखो, जो भी कोई अपडेट आती है हम आप तक उन्हें बता देते हैं, हम आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई अपडेट आई है यानी कि किसी ने ट्वीट कर कहा है और विभाग से क्या जवाब आया है, नोटिस आया, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चाहे आप एएनएम पोस्ट पर हो, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर पर हो, चाहे आप फार्मा हो, चाहे आप लैब टेक्नीशियन से हो, चाहे आप आरटी से हो, रेडियो टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफर से भी आप हो, चाहे आप किसी भी यानी कि कैटेगरी में हो, आपको जो है इस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और विभाग से जवाब क्या आया है देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जो 1 अक्टूबर को इसकी क्या थी, मीटिंग थी। अब 1 अक्टूबर को जब मीटिंग रखी गई थी, इसका जो है जवाब क्या था वह उन्होंने दे दिया है। और आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वह कब तक आएगी, कितना टाइम इसको प्रोविजनल लिस्ट को आने में लगेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सारे विश्वास के ऊपर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं बताई जाती, जो भी न्यूज़ होती है ये पूरी करेक्ट न्यूज़ होती है। अब मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए क्या है। देखो, राजस्थान चिकित्सा विभाग में अनेक भर्ती हैं, 5 से 6 भर्तियाँ इसके अंतर्गत आती है। अब उन्हीं को ही परमानेंट किस प्रकार से किया जाए ये हमें देखना होता है। तो चलिए, आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर तभी समझ आएगा। मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक बार आप उनको देखिए। बस आपको क्या है कि वीडियो के लास्ट तक और अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल जो भर्ती है इनको भी शामिल कर मैं आपको कंबाइंड बताऊंगा। देखो, कब तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, ये फर्स्ट डाउट आप सबसे पहले इसको क्लियर कर लीजिए। देखो, आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 1 तारीख को जब आपका यानी मीटिंग हुई थी, उसमें आपके 7 से 8 अक्टूबर रखा गया था कि प्रोविजनल लिस्ट आपकी डाल दी जाएगी। अब ये जो प्रोविजनल लिस्ट है ये किन किन विभागों यानी कि विभाग में किस पोस्ट की आएगी। देखो, एक तो आपकी आएगी LT लैब टेक्नीशियन, एक आएगी आपके साथ में NO यानी कि नर्सिंग ऑफिसर। कौन सी आएगी, नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद आएगी आपकी ARG यानी कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर। उसके बाद आपकी ANM और GNM। ये आपकी कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट है। इन 5 पोस्टों की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 7 से 8 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। अब देखो, इस भर्ती पर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि देखो, आचार संहिता जो है वह 7 अक्टूबर से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। अब देखो, आचार संहिता लगने के बाद इसकी जो यानी कि कुछ प्रोसेसिंग है, नॉर्मली प्रोसेसिंग वो तो आपकी हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के अंदर क्या है कि आचार संहिता जैसे ही लगती है तो जैसे कि भर्ती का विज्ञप्ति उसके बाद जारी नहीं कर सकते, कोई भी जो रिज़ल्ट है उसको जारी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोसेसिंग भर्ती से संबंधित, चाहे वो रिज़ल्ट हो, पदों की संख्या हो, चाहे वो जॉइनिंग को लेकर हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, चाहे वो जो है
आचार संहिता से पहले जारी होने की संभावना नहीं बनती। इसलिए जो भी कोई कार्य होता है आचार संहिता से पहले जो होता है तो हो जाता है, वरना उसके बाद यानी कि बाद में अगर पेंडिंग में रहता है तो पेंडिंग में ही रहता है, तब तक वो आचार संहिता नहीं हटती। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आचार संहिता से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 7 से 8 अक्टूबर से पहले आपको जो है चिकित्सा विभाग प्रणाली यानी कि नर्सिंग ऑफिसर से संबंधित जितनी भी पद हैं उन सब की प्रोविजनल लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। अगर मान लो ये भर्ती आपकी रनिंग में है, यानी कि इस साल आपकी ये भर्ती चल रही है, और मान लो अगर गलती से सरकार अगर बदल जाती है तो देखो हमें तो कोई मतलब है नहीं, जो भी सरकार आनी होगी वो तो आएगी, हमें रोकने से करने से तो नहीं आएगी। अगर सबके हाथों में एकजुट अगर बात रखें, अगर वोटिंग का सही इस्तेमाल करें तो हम समझ सकते हैं कि हम जो भी सरकार चाहते हैं वो आ जाए, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर सरकार बदली तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको भी आप सुन लीजिए। देखो अगर सरकार अगर बदली भी तो भर्ती तो आपकी ये होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म आपके डाल दिए गए हैं, उसके बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब ये आपकी सेकंड लिस्ट है, जिसे हम प्रोविजनल लिस्ट बोलेंगे। ये प्रोविजनल लिस्ट जो है जारी होने के बाद आपको जो है इसके अंदर स्थान दिए जाएंगे, स्थायीकरण के स्थान दिए जाएंगे, जो कि आपको प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद 7 से 8 दिन बाद आपकी जो है पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल पर आप अपने स्थान यानी कि 5 स्थान क्रम से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, जिससे आपको जो है स्थायी जगह जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो वो मिल जाए। अब देखो 5 वैकेंसीज के लिए मैंने आपको बात करा था, इसके अंदर जो 5 कैटेगरी की होती है, 5 पद लैब टेक्नीशियन है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर है, एनओ नर्सिंग ऑफिसर है, उसके बाद एएनएम है, उसके बाद जीएनएम है। ये 5 पोस्टों से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती ने जो भी ये जारी किया है ये इसी प्रकार से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर आप ध्यान नहीं दें। वैसे आपको पता है कि ये छोटी सी अपडेट थी कि आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को आने वाली है। तो ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। देखो ये तो आपका काम जो है मैंने बतानी थी, अपडेट बता दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी संविदा बेस पर है 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कही जाने की बात चल रही थी। उसमें से आपके कुछ जो हैं परमानेंट हुए हैं और कुछ परमानेंट अभी तक नहीं हुए। अगर वो परमानेंट क्यों नहीं हुए तो उसके लिए देखो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ से देखना। लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी परमानेंट हो गए हैं उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब देखो बहुत से बच्चों को तो वो लिस्ट ही नहीं पा रही, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस पर एक वीडियो बनाएं तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। और आपको देखो 15 साल से ऊपर या 15 साल आपको सेवाएं देते हो गई हैं तो आप मुझे एक बार अपना नाम, अपनी कैटेगरी और अपने जो किस पद पर हैं यानी कि संविदा बेस पर किस पद पर हैं वो मुझे एक बार कमेंट्स में कर ज़रूर बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं या उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकूं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आप अपने नाम, कैटेगरी और किस पद पर आप कार्यरत हैं और कितने साल का आपको कार्य करते हुए ये एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।